देखिए, जो कई दिनों से 17 वर्षीय 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लावण्या का वीडियो हम सभी ने शायद सोशल मीडिया पर या टेलीविज़न चैनल्स पर देखा होगा। और उस 44 सेकंड की क्लिप में आंखें नम हो जाती है उस बच्ची की बातें सुनकर। किस प्रकार से उस बच्ची को प्रताड़ित किया गया उसकी स्कूल की वार्डन के द्वारा, और उसे मजबूर किया जा रहा था कि वो अपना धर्म परिवर्तित कर ले। और अंततः उस लड़की की जान नहीं बचाई जा सकी। वो लड़की हमारे बीच में नहीं है, परंतु उसके न्याय की लड़ाई आज भी जीवित है और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ने में पूरी तरीके से कटिबद्ध है। पर अफसोस की बात यह है, जैसे कि हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा ने अभी आपको बताया है, कि डीएमके की सरकार, जिसमें साथीदार कांग्रेस पार्टी भी है और जो तथाकथित अपने आप को सेकुलरवादी भी कहते हैं, इन तमाम सेकुलरवादी पार्टियों की सिलेक्टिव साइलेंस, चयनात्मक चुप्पी और इस पूरे मामले में कवर अप करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये हैरान करने वाला है। जब ये मामला सामने आया तो प्रथम रूप से जो एफआईआर दर्ज की गई वो अननोन पर्सन्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जबकि इस केस में पूरी तरीके से स्पष्ट था कि अक्यूज्ड कौन है। उसके बाद जो ये डाइंग डिक्लेरेशन जिसे हम मान सकते हैं, इस बेटी का, इस लड़की का 44 सेकंड का डाइंग डिक्लेरेशन के उसके साथ क्या क्या हुआ, किस प्रकार से वो प्रताड़ित की गई, उस डाइंग डिक्लेरेशन को भी ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया गया और उसके हिसाब से कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा जिस व्यक्ति ने इस डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया, पुलिस हो सकता है डीएमके की सरकार के आदेश पर उसी को प्रताड़ित करने लगी। और इसीलिए मद्रास हाईकोर्ट, जिसका ऑर्डर अभी आपके सामने रखा गया है, उन्होंने भी फटकार लगाते हुए सरकार से कहा कि आप ये मत कीजिए कि आप प्रताड़ित कर रहे उस व्यक्ति को जिसने इस तथ्य को सामने लाया है। आप इन तथ्यों की जांच कीजिए और इसको ऑन रिकॉर्ड लीजिए। आज इस बेटी के मां बाप जो न्याय की लड़ाई के लिए गुहार कर रहे हैं और उन्हें वहां की सरकार से ना तथाकथित जो महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाले, बड़े बड़े नारे देने वाले, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जिनकी सरकार का हस्तक्षेप भी है, जिनका सरकार में हस्तक्षेप भी है, उनकी सिलेक्टिव साइलेंस से हताश होकर आज वो माँ बाप इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और उनके साथ आज केवल भारतीय जनता पार्टी और खास करके हमारी महिला मोर्चा उनके साथ कटिबद्ध तरीके से खड़ी हुई है। माँ बाप ने भी इस वीडियो को पुलिस के पास देने का काम किया है, जांच की मांग की है। उन्होंने ये पूरे कन्वर्जन का एंगल भी बताया है। उसके बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए वहां की पुलिस के द्वारा निष्पक्ष जांच होगी, इसकी कोई उम्मीद नहीं बचती। और ऐसे में जो माँ बाप की एक गुजारिश है कि इसकी निष्पक्ष जांच, पारदर्शी जांच, ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोब इसमें होना चाहिए। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसके अलावा जैसे आपको वंती जी ने बताया कि हम ये भी मांग करते हैं वहां की राज्य सरकार से कि परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा ऐसे मामले आगे ना हो, इसके लिए एक कठोर और स्ट्रॉन्ग एंटी फोर्सेबल कन्वर्जन लॉ को लाना बेहद जरूरी बन जाता है। परंतु समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। केवल मैं कल्पना कर रहा हूं कि यदि यह घटना तमिलनाडु की नहीं होती और यह घटना कोई और राज्य की होती जहां पे बीजेपी की शासित सरकार होती या लड़की का धर्म कोई और होता, तो हो सकता है कि आज जो सेक्युलर सन्नाटा छाया हुआ है, एक पिन ड्रॉप साइलेंस जो इस मामले पर प्रियंका वाड्रा जी की, स्टालिन जी की, इनके तमाम महानुभावों की, जो महिला सशक्तिकरण पर, सेकुलरिज्म पर आए दिन लेक्चर देते हैं,
हो सकता है कि आज वो सेकुलर सन्नाटा ना होता। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए और इस मामले की किस प्रकार से इसमें अन्याय हो रहा है इसको देखते हुए इन्होंने एक 4 सदस्य की कमेटी गठित की है, जिसके बारे में आपको जानकारी अध्यक्षा जी ने दी है। और ये कमेटी उस परिवार के पास जाएगी, उस परिवार के हाथ को थामेगी, उसकी लड़ाई जमीन पर और हर प्लेटफॉर्म पर लड़ने का काम करेगी और इस मामले में जो पूर्ण सच्चाई है वो बाहर आएगी और डीएमके की सरकार को बताना पड़ेगा कि आज वो इस बच्ची के परिवार के साथ और इस बच्ची के साथ क्यों नहीं खड़ी है।